असेंबली सेशन जो बजट सेशन था वो ख़त्म हो गया सर सामने और पिछले 3 दिनों में कोई काम नहीं हो पाया। इसमें जो एक बहुत अहम मुद्दा था वक्फ बिल का, उस पर हमारी असेंबली से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ सका और ये बड़ा एक वी कंडेम दिस बिहेवियर। और ये एक किस्म से हमारा मानना है एक फिक्स्ड मैच था नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का, जिसमें इंश्योर किया उन्होंने कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में, वहां की असेंबली से कोई भी आवाज इस बिल के खिलाफ ना आए। ये समझ नहीं आई। स्पीकर साहब भी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर, अगर वो वहां हैं, ही इज देयर एट द प्लेजर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उनको वोट देकर वहां बनाया हुआ है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी एनसी के साथ, और जो टूलिप गार्डन में सैर सपाटा कर रहे थे रिज्जू साहब के साथ वो भी एनसी थे। अब असली एनसी को उन्हें समझ नहीं है, बट बेसिक थिंग इज दैट दे हैव sabotaged any sort of comment that could have come, any sort of censure, any sort of rejection, negation from the people of JNK. They have effectively sabotaged it. 3 दिन कुछ नहीं करने दिया और 3 दिन के बाद जो है असेंबली जो है बर्खास्त। सबसे पहले जो बंदूक यहाँ आई वो 87 की चोरी के बाद आई। पहले वो मान ले कि अगर वो चोरी नहीं करते तो आती नहीं। फिर उसके बाद 96 से 2002 और 2008 और 2014 12 साल उनकी हुकूमत रही। क्या वो एफिडेविट पर लिख कर देंगे कि तब कोई नहीं मरा? तब तो हजारों मरे, हजारों जेल गए, पोटा का कानून आया। वो किसने किया? उसका जवाब कौन देगा? जो उनके टाइम में मरे वो इंसान नहीं थे, वो अपने माँ के वहां से नहीं पैदा हुए थे, वो क्या पत्थर से पैदा हुए थे? अगर किसी को जवाब देना है यहाँ डेड बॉडी का, वो उनको देना है। 2 फांसियां हुई हैं, दोनों उनके टाइम हुई हैं। हम फांसी वालों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन तमिलनाडु हो या पंजाब हो, जब पॉलिटिकल फांसी थी तो सरकारें गई, बोला साहब प्लीज फांसी नहीं दो, वो दोनों भी नहीं दी, एक पर तो साइन भी कर लिया। ये अपना जवाब दे पहले। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, सबसे पहला जो अलायंस हुआ है किसी कश्मीरी पार्टी का और बीजेपी का, वो तो एनसी का हुआ है। तब ये फॉरेन मिनिस्टर थे, तब तो इतनी फॉरेन ह्यूमन राइट वायलेशन होती। इनका काम क्या था? उसको डिफेंड करना पूरी दुनिया में। तो जब यहाँ लोग मर रहे थे, बेगुनाह लोग भी मर रहे थे, उनको ये डिफेंड कर रहे थे पूरी दुनिया में। ये जवाब किसे मांग रहे हैं? ये वैसा ही हुआ जैसे असेंबली के अंदर ये समझ नहीं आ रही थी कि स्पीकर साहब भी एनसी थे और प्रोटेस्ट करने वाले भी एनसी थे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। और अब ये बोलते हैं कि नहीं जनाब मैं तो ऐसे ही गया था सैर करने के लिए टूलिप गार्डन। चीफ मिनिस्टर है वक्त का, उनको ये नहीं पता कि वहां सेंट्रल मिनिस्टर है। ही शुड रिजाइन इफ ही डजंट हैव इवन दिस आइडिया दैट कि वो ही गोज इन अ कॉन्वॉय ऑफ 30-40 गाड़ियों की कॉन्वॉय होती है, उनमें से किसी को पता नहीं। लगता है कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे 2 यार और टूलिप गार्डन में मिल गए अचानक, वो भी पता ही नहीं। व्हाट अ सरप्राइज। और फिर उन्हें बोला तो सेल्फी दे दे यार, फिर उन्हें उनको सेल्फी दे दी। ही वांट्स टू बी इन देयर गुड बुक्स, ही इज बेंडिंग हिज बैक बैकवर्ड्स। अदरवाइज आप मुझे बताइए एक रेजोल्यूशन से क्या होता है? और एक चीज स्पीकर साहब ने सही बोला, अमेंडमेंट जो इन्हें लाई ना, ये एडजर्नमेंट, दैट वाज नॉट द रूट। रूट वाज रेजोल्यूशन दैट वी नेगेटेड, वी कंडेम इट। वो भी छोड़ दीजिए। अब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया अगेंस्ट स्पीकर। इफ दे सपोर्टेड दैट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मीन्स दैट दे हैव टेकन ऑफेंस कि स्पीकर साहब ने डिसीजन अलाउ नहीं किया, दे वांट टू अनसीट हिम। इफ दे डोंट सपोर्ट दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मीन्स दे आर हैंड इन ग्लव। जो स्पीकर साहब कर रहे हैं ये उसके साथ। सो आज जवाब उनने देना है। आर यू टेलिंग मी दैट वी डोंट हैव टू सी भाई इसमें कोर्ट तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। मैं एग्री नहीं करता हूँ स्पीकर साहब के साथ, वो मिनिमम एक रेजोल्यूशन अलाउ कर सकते थे। आर यू टेलिंग मी इन टुडेज डेमोक्रेटिक इंडिया इन द ईयर 2025 saying that I don't like something, I don't accept it, or I would have rejected it, या ये जुल्म है, that it's breaking the law? आपको लगता है ऐसा है? आप मुझे बताइए। सर जिन लोगों ने कितना बड़ा मैंडेट क्या पार किया? There is no footprint in history that waqf bill has been passed. Assembly will not know, there will be no mention of the word waqf.
बिल। और हम जो हैं इस टर्म के लेजिस्लेटर्स, हिस्ट्री डाउन इन द हिस्ट्री विल बी सीन विद कंटेम्प्ट, पीपल विल होल्ड अस इन कंटेम्प्ट। ये कैसे लोग थे, ये एक रेजोल्यूशन नहीं पास कर पाए। जी साहिबा का बयान आया, वो बोलती है मैं वक्फ बिल को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। अभी आया तो 1 घंटा पहले, आई डोंट नो, और ये बोल रहे हैं जी हमें बंदिश है, हम रेजोल्यूशन भी पास नहीं कर सकते। तो दे विल हैव टू आंसर, इनको लोगों के सामने सर वो जवाब कह रहे हैं कि कुछ वहाँ पर जुगलबंदी लग स्टेट रही है। है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर हमें रुकावट आ रही है कोई भी काम जाओ इम्प्लीमेंट करने में। नहीं, इससे ऐसा हम कोई लोग नहीं। सर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो है जाएंगे विद पिटीशन लेके वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, और वही असेंबली में तो इसका डिस्कशन भी नहीं हुआ। आप इन दोनों कड़ियों को किस तरह से देखते हैं? ये ड्रामा है। हम तो गए थे 370 के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट के पास, हम तो गए थे स्टेट के पास, वो तो दिया नहीं। ये क्या वक्त बिल को लेकर जाएंगे, अभी तक तो नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमें कुछ। दे नॉट गिवन एनीथिंग टू कश्मीरीज। एक चीज बताइए जो हमको सुप्रीम कोर्ट से मिली, एक चीज बताइए, कोई चीज नहीं मिली। सर ये जुगलबंदी लगती है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की? तो एक हाँ, जुगलबंदी है, बहुत अच्छी जुगलबंदी है। कुछ भी सर ये देखिए क्या होता है, दे वांट टू शो, बीजेपी दिखाना चाहती है अपने वोटर्स को, देखो हम एनसी को खिलाफ हैं, वो इनको दिखाना चाहती है। और बट जितना इन्होंने लोगों को समझ रखा है कि दैट दे कैन फूल पीपल, उतना आसान मुझे लगता है आज डिजिटल वर्ल्ड में। कुछ अहम रेजोल्यूशंस, कुछ अहम बिल्स स्टेट का रेजोल्यूशन था, चाहे हम स्टेट का रेजोल्यूशन था, लिकर की बिल थी, सबको खत्म, रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन का सब खत्म कर दिया उसी में। बट बेसिक इनका मुद्दा वक्त बिल। सर आवाजें ये भी उठी है, जिस तरह से आपने लिकर की बात की कि लिकर का बिल जो है वो पेश ना हो असेंबली के अंदर, उसके चलते जो है ये रक्स पैदा किए गए। मुझे लगता है वक्फ वॉज द मेन, वो भी थी, लेकिन वक्फ बिल का मेन था कि देखो जी हम गुड बॉयज हैं, दिल्ली के मास्टर को हम गुड बॉयज हैं, हमने जो है मुस्लिम बिल जो है पास नहीं होने दी इन मुस्लिम मेजॉरिटी से, अब बताओ हमारा क्या आगे काम। दे आर बेंडिंग देयर बैकवर्ड्स कि जो है दिल्ली की गुड बुक्स का है। देखिए आई टेल यू समथिंग व्हाट दे हैव डन, दे हैव वन एन इलेक्शन ऑन एंटी बीजेपी, और अभी इलेक्शन का रिजल्ट पूरा आया नहीं था, इनने फ्लाइट लेकर, वो शॉल लेकर जो है ना उनके कदमों में जो गिर गए। अगर कोई और करता, प्रॉब्लम इज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई और करे तो ये फतवा देने में तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता जो फतवा देते, और खुद इनको 100 खून माफ है। ये जो बोलते रहते हैं वो जवाब दे, ये जवाब दे, ही विल डाइन विद देम, ही विल डू एनीथिंग विद देम, दे आर अलाउड। आप दूर से देखो तो आपकी संगत अच्छी है। बट आज जो ये वक्फ का मामला था, दे बेट ऑल द रिकॉर्ड्स, पुराने अपने जितने भी रिकॉर्ड उनके सियासी बदकारी में है वो उनने जो है तोड़ दिए। आई थिंक 5 या 25 अगस्त 2024 को ये बिल जो है ना पार्लियामेंट लाई गई, तब से आज तक तो लगभग 1 साल था, उसमें भी इनको कभी याद नहीं पड़ा कि एक स्पेशल सेशन बुलाएं और एक रेजोल्यूशन पास करें। अव्वल तो लीगल वाला मामला है ही नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट एडमिटेड इवन अ सिंगल पिटीशन, अभी तक एडमिट नहीं की। और दूसरी बात यह है, स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन अंडर 4 to 7, उनके पास वो कुछ भी कर सकते हैं। मान ले हमने रेजोल्यूशन पास किया होता तो क्या पकड़ के जेल डाल देते क्या? आप मुझे बताए करते क्या? कुछ नहीं करते, ड्रामा है सारा। एक्सपोज, हमें ये नहीं पता लोगों के कौन सा मुद्दा है कि आप उसी असेंबली के हिस्सा हैं कि 50 आदमियों ने मिलकर मफरूज कर दिया सबको, शोर उठा रहे हैं, पेपर काट रहे हैं, उसको ऊपर ये रातों रात मैच्योर नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। मुसलमानों में अगर कोई कमियां हुई तो मुझे लगता है मुसलमानों के पास अल्लाह ताला ने इतनी ताकत, इतनी अकल दी है कि वो खुद उसका जो है उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और इवॉल्व करेंगे। जब नॉन मुस्लिम्स को आप लाते हैं अपनी प्रॉब्लम को, जो वो एलिमेंट्स होते हैं मिडिल इस्लाम जिनको शायद मैं या आप पसंद नहीं करते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। मुझे लगता है द बिगेस्ट डिससर्विस टू मुस्लिम्स वुड बी टू फोर्स गवर्नमेंट ओपिनियंस और नॉन मुस्लिम ओपिनियंस ऑन देम। लाइक एवरी अदर रिलीजन इन इंडिया, मुस्लिम शुड हैव अ राइट टू डू व्हाट दे वांट। गलतियों से सीखेंगे, लेक्चरिंग की जरूरत नहीं, सरमनाइजिंग की जरूरत नहीं। बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कसाई के पास क्यों जाएंगे?
मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो अकाउंटेबिलिटी पर थ्रस्ट था क्या रिलीजियस मामला, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। जब फेथ की बात आती है, ज्योग्राफी, बाउंड्री, इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, ये सब मिल जाते हैं। ये आपके और आपके ऊपर वाले के बीच में रिश्ता हो, वो गवर्न करता है। अकाउंटेबिलिटी वही ढूंढेंगे ना, इन्हीं इंस्टीट्यूशन से है। एलओपी जो है उन्होंने सुबह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लैंड जिहादी को बचाना चाहती है, इसलिए वो इस तरह से क्रिएट कर रही है। एलओपी साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब मिल बैठकर ही सारा तय करते हैं कि कौन कितनी देर छोड़ करे। सो इस गुनाह में वो बराबर शामिल है। सरदार साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। आपने जिस इंस्टीट्यूशन के हम, वो एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। We have not been nominated by government, we have been nominated by the people. So this institution is representative in nature. इसका ज़्यादा impact है। The will of the people of JNK vests in the assembly. फारूक साहब NC हैं, NC फारूक साहब। तो ये जो ये ना मैं कभी ये I don't believe in this, ना वो इफ्तियार डिप्लोमेसी तो नहीं है, मुझे नहीं। या आप हो, you are or either with them or you are not with them। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हूँ तो हूँ, जो पीसी करेगी मैं उसमें शामिल हूँ। अब मैं बोलूँ नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कर रहे हैं। स्पीकर किसने बनाया? उन्होंने बनाया। प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं। स्पीकर को कौन हटा सकता है? वही हटा सकते हैं। So this drama has to end। बहुत do you see his resignation or moral ground किसका? speaker should he vacate स्पीकर साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ पर्सनली। मैं सच में कह रहा हूँ कि द वे ही हैज डन द हाउस अपार्ट फ्रॉम दीज few days was exemplary। But I think Speaker Saab should know that majority of the members do not agree with him। A better way forward had been to either retire permanently himself from the seat or to say मैं आज एक दिन में बीमार हूँ तो किसी और को रख देते। वो जो वहाँ आते मुबारकुल साहब, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तो करने देते, उसमें क्या? वो तो ऐसे भी जाते थे ब्रेक के लिए। आपने भी कहा था 5 वो बोला भी था मैंने, वो आधे घंटे की ब्रेक के लिए जाते, सब ठीक हो जाते। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिटीशन दायर करने वाली है, फाइल करने वाली है, आप सपोर्ट करेंगे? मेरा क्या सपोर्ट कर रहे हैं? वो वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट वाले जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये तो फिर उसमें मालूम ही नहीं पड़ता कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। एज दिस थिंग आई वुड से, जिन्होंने खुद असेंबली में रेजोल्यूशन नहीं पास किया, वो क्या वहां जा रहे हैं? ये एक और दुख, वन मोर, दे सिंगल हैंडेडली impeded and sabotaged this resolution। और कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी जो राय जाहिर होती रिगार्डिंग वक्फ बिल, उन्हें सिंगल हैंडेडली उसको जो स्टॉल किया है, इम्पीड।